बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। हमारे साथ हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, जिन्होंने आवाज़ उठाई थी सम्राट अशोक पर लिखे एक लेख को, जिसे विवादित करार दिया गया और वो मामला बीजेपी के पास भी पहुंचा था, लेकिन उस मामले को छोड़ने के तैयार नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी, मामला तो सम्राट अशोक से निकला, शराबबंदी की समीक्षा तक पहुंच गई बात, और आज जो संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे तौर पे लिख दिया है कि हम नहीं चाहते हैं कि 2005 से पहले वाली स्थिति सीएम हाउस की हो। ये क्या धमकी है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की, चुनौती है, या फिर वो ये जता रहे हैं कि आप उनकी बदौलत हैं? देखिए, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि संजय जायसवाल जी ने यह भी उसमें लिखा है कि गठबंधन को बचाना हम सभी का कर्तव्य है। तो ठीक बात है, उसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि कुछ भी ऐसा ना करें जिससे गठबंधन को कहीं नुकसान पहुंचे। तो इस दृष्टि से इस पर कोई अलग से टिप्पणी करके हम नया बखेरा नहीं शुरू करना चाहते हैं। हम उनकी बात से सहमत हैं, लेकिन क्या सहमत हैं कि 2005 से पहले वाली स्थिति नहीं जाना चाहते हैं? क्योंकि ये अभी सम्राट अशोक पर जो आपने बात शुरू की थी सम्मान वापसी को लेकर के, उन्हें जो मिला है लेखक को, लेकिन बात तो यहाँ पहुँच गई है ना? नहीं, इस पर हमने कहा कि गठबंधन ठीक से चले, इस बात से मेरी सहमति है, और गठबंधन ठीक से चले उसमें हमारा उनका सबका धर्म बनता है कि इसको ठीक से चलाएं। तो इस बात से मेरी सहमति है, लेकिन उसी में लिखते हुए उन्होंने सम्राट अशोक का जो विषय है उसके संदर्भ में जो कुछ लिखा है उस पर मेरी बिल्कुल सहमति नहीं है। क्योंकि उन्होंने एक तरफ जहाँ कहा है कि औरंगजेब की गाथा को लोगों के बीच ले जाना चाहिए, तो औरंगजेब की गाथा को आप लोगों के बीच ले जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, वह कोई एक व्यक्ति जिसको पुरस्कार मिलता है और वह व्यक्ति सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करता है, तो आगे आने वाली पीढ़ी तो उसी अर्थ में सम्राट अशोक को भी लेगी ना। तो सम्राट अशोक के बारे में जिसने ऐसी टिप्पणी की है, पहले तो उस व्यक्ति ने टिप्पणी की है कि नहीं की है, क्योंकि बीजेपी के कुछ लोग यह भी बोल रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर छापा गया है मीडिया में। तो पहले स्पष्ट करें संजय जायसवाल जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग कि उसने टिप्पणी की है कि नहीं टिप्पणी की है। और अगर कोई कहता है कि तोड़ मरोड़ कर छपा है, तो जहां छपा है वहां उसके खिलाफ कोई मुकदमा हुआ कि नहीं हुआ है? देखिए, उस व्यक्ति ने साफ साफ सम्राट अशोक के बारे में जो कुछ भी कहा है वो हमको स्वीकार्य नहीं है। संजय जायसवाल जी भी कह रहे हैं कि पुरस्कार वापसी की मांग प्रधानमंत्री जी से नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रपति जी से डेलीगेशन बिहार सरकार का जाए और उनसे मांग करे। मेरा कहना है कि राष्ट्रपति जी से ही मांग करनी हो तो पहले तो यह स्पष्ट हो ना, संजय जायसवाल जी पहले यह बताए ना कि पुरस्कार वापसी की मांग का समर्थन करते हैं ना। अगर पुरस्कार वापसी की मांग का समर्थन करते हैं तो फिर उसके बाद राष्ट्रपति जी से करना है या प्रधानमंत्री जी से करना है, बैठकर मिलकर हम लोग तय कर लेंगे। लेकिन जब तक पुरस्कार वापसी की मांग का समर्थन नहीं करेंगे तब तक हमारा विरोध इस विषय पर जारी रहेगा। आपका विरोध जो है वो ठीक है, वो विषय पर था, लेकिन ये विषय तो अब रहा नहीं ना। वो तो अब आपके सीएम आवास तक पहुंच गया है कि एक तरह से वो जता रहे हैं कि आप मेरी बदौलत हैं और गठबंधन के धर्म का अगर पालन नहीं करेंगे तो इसका नुकसान होगा। नहीं, देखिए, हमने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए, जो उन्होंने कहा है हम भी मानते हैं कि गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए। कौन तोड़ रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी? ये धर्म कौन नहीं निभा रहा है? अशोक के बात पर आपकी सहमति नहीं जताकर के क्या वो गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि एक तरफ बोल भी रहे हैं कि सम्राट अशोक के बारे में जो कुछ भी कहा गया है उससे उनको भी कष्ट है। तो कष्ट है तो इस कष्ट का निवारण कैसे हो, तो इसके लिए तो कोशिश उनकी होनी चाहिए ना। कोशिश में जिस व्यक्ति ने औरंगजेब से सम्राट अशोक की तुलना की उसको पुरस्कार मिला है, तो उसके पुरस्कार की वापसी की मांग का जब तक समर्थन नहीं करेंगे तो पुरस्कार जारी रहेगा। पुरस्कार वापसी की मांग कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, पर सवाल तो वो आपके सीएम पद की वापसी की बात कर रहे हैं। वो तो रिकॉल कर रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति क्यों हो गई है? क्या नीतीश कुमार इतने कमज़ोर हो गए हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष धमकी दे रहे हैं, खुले तौर पे चुनौती दे रहे हैं, वो आपको एक तरह से आंख दिखा रहे हैं?
नहीं, हमारा यह कहना है कि जो यह इशू है सम्राट अशोक वाला, इस इशू पर स्पष्ट करें कि हमारी जो मांग है कि पुरस्कार वापसी हो, इस मांग का समर्थन वो करते हैं कि नहीं करते हैं, और करते हैं तो फिर बात होगी कि राष्ट्रपति जी के यहाँ जाया जाए कि प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाया जाए, लेकिन मांग का समर्थन नहीं करेंगे तो हमारा विरोध जारी रहेगा। आप पर तो अब बीजेपी के मंत्री भी कह रहे हैं कि आपकी भाषा है वो आरजेडी की भाषा है, आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, आरजेडी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, इस विषय से सम्राट अशोक वाला इशू से आरजेडी का क्या संबंध है? इसमें देश की जनता, बिहार की जनता इस मामला में बिल्कुल सजग हो चुकी है और सब लोगों को मालूम है कि पुरस्कार वापसी की बात आज भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, तो इसलिए यह विषय तो उठेगा तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि 74 लाख उनके जो कार्यकर्ता हैं वो जवाब देंगे अगर आपने उंगली उठाई तो 74 लाख मिलकर के चले ना राष्ट्रपति जी के यहाँ सम्राट अशोक के बारे में जिसने टिप्पणी की, उसके पुरस्कार वापसी की मांग को लेकर के, हमको तो और अच्छा लगेगा। पर उनकी टिप्पणी तो आपके खिलाफ हो रही है, आपके पक्ष में आने को तो तैयारी नहीं दिख रहा है। कह रहे हैं कि हमने FIR करा दिया, अब बिहार सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करे और उनको सजा दिला करके पुरस्कार वापसी की मांग करे। इस सब लोगों को मालूम है कि बिहार सरकार की कोई भूमिका पुरस्कार वापसी में नहीं है, तो ऐसा कह के मामला को डाइवर्ट करने की कोशिश भी हो रही है। हम चाहते हैं कि सीधे इस पर पहले स्पष्ट करें कि सम्राट अशोक के बारे में जिसने भी ऐसा किया है उसके पुरस्कार की वापसी की मांग का वो समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर समर्थन करते हैं तो फिर आगे बात होगी। दूसरी बात यह है कि शराबबंदी की बात पर बीजेपी के नेता काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं। वो कह रहे हैं कि पुलिस, माफिया, प्रशासन सब मिला हुआ है, अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, समीक्षा होनी चाहिए इसकी। आपको क्या लगता है ये क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं, इस पर तो बहुत सारी बात हो चुकी है, रोज रोज अब इसी विषय पर बोलने की जरूरत नहीं। आपको लगता है कि बीजेपी, जीतन राम मांझी, सब कोई अब शराबबंदी के खिलाफ हो गए, एक तरह से कह रहे हैं कि रिकॉल किया जाए, इसको हटा लिया जाए? नहीं, कोई खिलाफ नहीं है इसके। उपेंद्र कुशवाहा जी, सम्राट के अशोक के नाम पर कोई भी किसी भी तरह की मजबूरी नहीं जता रहे हैं और कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा तो नहीं होगा, स्थिति स्पष्ट करें। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से बयान दिए हैं, इससे साफ लग रहा था कि बीजेपी और जेडीयू की तनातनी और बढ़ेगी, लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया कि वो बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहते हैं बाकी मुद्दों पर, लेकिन सम्राट अशोक पर उनकी मांग जारी रहेगी। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, ABP न्यूज़, पटना। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।